अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह नक्शबंदी हाज़िर खिदमत हूँ। कैसे हैं साथियों, आप खैर वाफिज़ होंगे। अच्छा, मैं आज आपको अमल देने जा रहा हूँ। अगर किसी को भेड़ या बिच्छू वगैरह काट जाए तो जहर दूर करने के लिए कौन सा वजीफ़ा किया जाए, जिस वजीफ़े की बरकत से दर्द भी गायब हो जाए और जो जहर है वो भी ख़त्म हो जाए। तो अमल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। इस तरह हमारी आने वाली वीडियो की इत्तला सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। बहुत ही आसान अमल है। बाज़ ऐसे भी मुद्रे हैं, इसको पढ़कर बंदा पहले उनकी ज़कात देते हैं, फिर ज़कात के बाद जैसे सूरज गिरन, चाँद गिरन या बाज़ औक़ात जो कीमती रातें हैं जैसे 10 आशूरा का दिन या 10 आशूरा रात, तो इस तरह या 15 शाबान, ये बड़ी बड़ी जो रातें हैं इसमें भी बाज़ करते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको दूंगा ये आयत करीमा है, ठीक है। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह कोई ज़कात नहीं है इसकी, आप देखेंगे छोटा सा अमल है और जल्दी ही मरीज़ को चैन और सुकून मिल जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मैं तो ये करता हूँ कि जिस जगह पर बिच्छू ने डंक मारा हो तो उस जगह पर शहादत की उंगली रखता हूँ। अगर ख़वातीन हो तो उसके लिए मैं पानी दम कर देता हूँ, ठीक है, तो पानी से भी वो सही हो जाते हैं। तो मैं तो फिर मुख्तलिफ़ सूरतें वगैरह वो पढ़ के दे देता हूँ, अल्लाह के फजल से वो शिफा हो जाते हैं। लेकिन ये है कि फ़ोन के ज़रिए भी मैं दम करता हूँ। अगर आपको इस तरह कोई मसला हो, दिन हो या रात, आप मुझे कॉल करें, इंशाअल्लाह मैं कॉल पे दम कर दूँगा। तो जो बिच्छू ने काटा है तो वो जहर भी इंशाअल्लाह गायब हो जाएगा और जो दर्द है वो भी इंशाअल्लाह मिनटों के अंदर दम होते ही गायब हो जाएगा। ये अपना तजर्बा है एक अरसे से, ठीक है, अल्लाह पाक की रहमत से। तो इस तरह के मेरे पास मुंदरे भी हैं, वो भी मैं पढ़ता हूँ और चंद सूरतें हैं वो भी पढ़ता हूँ। जहाँ से आता है कुरान मजीद पढ़ लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ को शिफा मिल जाता है। तो इसी तरह ये मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर उसके बाद एक मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जो भी आपको आसान लगे वो दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर इस आयत को एक मरतबा पढ़ेंगे, व इज़ा बतशतुम जब्बारीन, ठीक है। आखिर में दुरूद नहीं पढ़ना है, बस पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और फिर इस आयत को पढ़कर जिस जगह पे बिच्छू ने डंक मारा हो या भेड़ वगैरह काट गया हो तो आपने उस जगह पे दम कर देना है। दम करते ही इंशाअल्लाह मरीज़ को फ़ौरन आराम हो जाएगा। अगर ना हो आराम तो फिर दूसरी मरतबा इसी तरह करें, फिर तीसरी मरतबा करें, इंशाअल्लाह हो जाएगा। ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर 5 मरतबा ज़रूरत पड़े तो आप कर लें, ठीक है। इंशाअल्लाह मरीज़ आते हुए वो रोता हुआ दिखेगा आपको। जब वो वापस जाएगा तो इंशाअल्लाह खिलता हुआ, हँसता हुआ जाएगा। तो अमल की इजाज़त के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, आपको भी अमल कर